हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इस कोर्स सेट की कटिंग करना सीखने वाले हैं क्योंकि आप सबको कोर्स सेट बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। परफेक्ट तरीके से फिटिंग नहीं आ पाता, ऊपर से लूज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोल्ड वाली साइड से फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और फिर सीधा सीधा अपना आर्म होल का मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे एपेक्स पॉइंट। फिर उसके बाद लेना है अंडर बस्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई भी कोट सेट बना रहे हैं या कोई भी इस टाइप का ब्लाउज बना रहे हैं। और उसके बाद आपको लेना है टोटल लेंथ। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पे शोल्डर, शोल्डर डाउन, उसके बाद आर्म होल, आर्म होल के बाद एपेक्स पॉइंट और इसके बाद अंडर बस्ट और उसके बाद ब्लाउज का टोटल लेंथ। शोल्डर लेंगे, जो भी आपका शोल्डर है डिवाइडेड बाय 2 नीचे वाली लाइन पर सेम लेना है। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद लेना है बस्ट डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आपका जो भी बस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद आपको 1.5 इंच प्लस करना है। इसके बाद वेस्ट वाली लाइन पे आएंगे। आपका जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे और इसके बाद साइड वाली फिटिंग की मार्किंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 10 लेंगे, नीचे वाली लाइन पर भी सेम लेंगे और फिर उससे नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे। तीनों पॉइंट को एक एक ही लाइन से मिलाएंगे। अंडर बस्ट वाली लाइन पर 1 इंच लेंगे, 1 इंच इस साइड में और 1 इंच इस साइड में। नीचे वाली लाइन पर भी 1 इंच लेंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। इसके बाद यहाँ पे दोनों पॉइंट पर आपको 0.25 इंच अंदर लेना है। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। पहले बाहर वाली लाइन को एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे, फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने बाहर वाली साइड मिलाया है, ये मैंने अंदर वाली साइड मिलाया है। आपको बिल्कुल इस पॉइंट पे मिलाना है। आप लोग बाहर वाली साइड में मिलाते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको अंदर वाले पॉइंट पे मिलाना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है। सबसे पहले हमें अपने बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आपने जो एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे आपको मार्क करना है। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पे मिलाएंगे। उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। आपको ये डिस्टेंस कितना रखना है वो आप चेक करेंगे, फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरीके से मिला देंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे और इसके बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई वाली शेप दे देंगे। ऊपर वाली साइड में भी आपको एक डार्ट निकालनी है। इसको बिल्कुल सीधा ऊपर तक मिला देंगे और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच लेकर एक प्रॉपर शेप दे देंगे, जिससे आपका नेक यहाँ से ऊपर नहीं उठेगा। अब सभी पॉइंट्स को कट कर लेंगे।
निशान के ऊपर से ही कटिंग कर रहे हैं। ये वाला पार्ट भी आपको निकाल देना है, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी और आपका नेक लूज भी नहीं होगा। ये डार्ट निकाल देंगे। यहाँ पे आप ये वाली डार्ट को स्टिच कर लेंगे। साइड में मैंने मार्जिन नहीं लिया है, वो मैं अपने मेन फैब्रिक में लूंगी। फ्रंट वाले पार्ट के बाद बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको मेजरमेंट टेप को सेट करना है, आर्म होल की मार्किंग करनी है। पीछे वाली डार्ट अगर आपको डालनी है 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद टोटल लेंथ लेंगे, सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्म होल, प्लेट वाला लाइन और अपना टोटल लेंथ। आपको बैक से ओपन करने के लिए यहाँ पे क्रॉस करके निशान लगाना है, क्योंकि हम बैक में प्लेट नहीं डालेंगे, तो हमने प्लेट का जो मार्जिन है वो इधर ले लिया। अब हमें बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है और नीचे वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है और दोनों पॉइंट को मिला देना है। बैक वाले पार्ट में आपको इस तरीके से शेप देना है और यहाँ से यहाँ तक का साइज चेक कर लेना है। 8 इंच है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 7.5 पे करेंगे और इसको भी ऐसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के बाद बैक पार्ट कट करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की परफेक्ट तरीके से सेटिंग करेंगे। देखो ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। इन दोनों पार्ट को ऐसे मिलाएंगे। यहाँ से आपको हल्का शेप देना है नीचे वाली साइड में, तो इसको गोलाई वाली शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। आई होप आज की इस वीडियो से आपने कोट सेट बनाना तो अच्छे से सीख ही लिया है। तो अगर आप बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग भी बिल्कुल इसी कोट सेट की तरह आने वाली है, क्योंकि मैंने जो कटिंग आपको शेयर की है वो इसी कोट सेट ब्लाउज की कटिंग है। ये इसका बैक पार्ट है। तो अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है, मेरा बताया हुआ तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप हमारा 1 ईयर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि 1 साल में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, कॉमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सीखना है। बाय एवरीवन।